एमपी बोर्ड की क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। 20 फरवरी के दिन आने वाले सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, मैं आपको सारे ही प्रश्नों का हिंदी सहित अर्थ बताने वाली हूँ ताकि आप आराम से कोई सा भी पैसेज रहे उसको आप बड़ी ही आसानी से सरल तरीके से कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, पहले क्वेश्चन है आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए, ये आपका एक पैसेज है, 5 नंबर का एक छोटा सा पैसेज रहेगा जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको इसी पैसेज में से ढूंढ के करना है। ठीक है, चलिए तो एक बार मैं आपको यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ के बता देती हूँ। तो देखिए कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर रियली important because they help keep our bodies healthy. They also teach us how to work together with others and make friends. Some games like chess can make our brains work better and help us solve problems. Sports can also teach us to keep trying even when things are hard. They show us how to be good winners and good losers, which is an important skill. Overall, games and sports make us stronger, smarter, and better at getting also with others. ठीक है, तो एक ये आपका सिंपल सा छोटा सा पैसेज है। चलिए, जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया है इसको आपको भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। तो देखिए, गेम और जो स्पोर्ट्स है वो वास्तव में एक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिकॉज क्योंकि वे हमारी बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं और वे दूसरों के साथ मिलकर काम करना और फ्रेंड बनाने में भी मदद करते हैं। सम गेम्स लाइक चेस, और देखिए चेस आपका वो गेम है शतरंज वाला। ठीक है, तो शतरंज के कुछ ऐसे गेम जो हमारे दिमाग को और बेहतर तरीके से काम करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, एंड हेल्प अस सोल्व प्रॉब्लम्स, और कुछ समस्याओं को सोल्व करने में मदद करते हैं। सो स्पोर्ट्स कैन आल्सो टीच अस टू कीप ट्राइंग इवन व्हेन थिंग्स आर हार्ड। ठीक है, तो स्पोर्ट्स, ठीक है, जो स्पोर्ट्स यानी कि खेल है वो हमें यह भी सिखाते हैं कि जो कठिन वक्त होता है उसमें भी हमें करते रहना चाहिए। कठिन समस्याओं में भी हमें किसी भी काम में प्रयास करते रहना चाहिए। द शो अस, वो हमें दिखाते हैं हाउ टू बी गुड विनर्स एंड गुड लूजर्स। ठीक है, तो वो हमें दिखाते हैं कि कैसे अच्छे विजेता और अच्छे हारने वाले हम बने। ठीक है, विच जो इज एन इम्पोर्टेंट स्किल, जो एक महत्वपूर्ण कौशल है। कौशल यानी कि आपका रहेगा स्किल जो कि हुनर। ठीक है, तो जो हमारे ठीक है एक महत्वपूर्ण कौशल है। ओवरऑल कुछ मिलकर गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रोंगर। ठीक है, तो खेल, गेम्स और स्पोर्ट्स हमें स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत, स्मार्टर मीन्स आपका होगा होशियार, एंड बेटर एट गेटिंग आल्सो विथ अदर्स, और दूसरों के साथ बेहतर तरीके से घुलने मिलने में सक्षम हमें बनाते हैं। कौन बनाते हैं? गेम और स्पोर्ट्स। तो गेम और स्पोर्ट्स हमें ताकतवर, होशियार और दूसरों के साथ कैसे हमें घुल मिल कर रहना है, ये सारी चीज़ें हमें गेम और स्पोर्ट्स सिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको यहाँ पे पैसेज का हिंदी अनुवाद करके भी बता दिया है, तो ताकि जो क्वेश्चन है
इनके आंसर हम बड़े ही आसानी से ढूंढ सकेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वन गुड थिंग अबाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो देखिए गेम और स्पोर्ट्स की एक अच्छी बात क्या है, गेम और स्पोर्ट्स की एक अच्छी बात क्या है, क्या उसकी खासियत है। तो देखिए गेम और स्पोर्ट्स की खासियत ये है, देखिए यहाँ पे हम बताया गया है कि देखिए गेम और स्पोर्ट्स रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, गेम और स्पोर्ट्स वास्तव में एक महत्वपूर्ण है। दे हेल्प कीप आवर बॉडीज हेल्थी, वो हमारी बॉडीज को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला, दे मेक आवर बॉडीज स्ट्रोंगर। ठीक है, जो गेम और स्पोर्ट्स है वो हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। देखिए यहाँ पे रहा इसका आंसर, ये गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस स्ट्रोंगर, यानी कि हमारे शरीर यानी कि बॉडीज को क्या करते हैं, स्ट्रोंग बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि व्हाट गेम मेक अस थिंक बेटर। ठीक है, जो गेम है वो सोचने में कैसे मदद करता है, तो कौन सा गेम हमें सोचने में मदद करता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा चेस। ठीक है, तो शतरंज वाले गेम हमें सोचने में मदद करते हैं। तो कौन से ऐसे गेम है जो हमें बेहतर सोचने में हमारी मदद करते हैं, तो वो आपके चेस यानी शतरंज वाले खेल। तीसरा है व्हाट डज स्पोर्ट्स टीच अस टू डू। ठीक है, तो खेल में हमें क्या करना, जो खेल है, ठीक है, खेल यानी कि स्पोर्ट्स जो है वो हमें क्या सिखाते हैं, तो वो हमें कीप ट्राइंग इवन व्हेन इट्स हार्ड, तो वो हमें मुश्किल वक्त में भी प्रयास करते रहना चाहिए, ये सिखाता है। ठीक है, मुश्किल वक्त में भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए। आगे है व्हाट डू गेम्स टीच अस टू डू विथ अदर्स। खेल हमें दूसरों के साथ क्या व्यवहार करना सिखाते हैं, तो दूसरों के साथ हमें वर्क टुगेदर यानी कि दूसरों के साथ हमें एक साथ काम करने को सिखाते हैं। 5वां है वाई आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट। गेम और स्पोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हमें देखिए दे हेल्प अस मेक फ्रेंड्स। देखिए ये हमारी मदद करते हैं फ्रेंड्स यानी कि दोस्त बनाने में, एंड बी हैप्पी यानी खुश रहने में। इसलिए हमें गेम और स्पोर्ट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें फ्रेंड बनाने में और खुश होने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, ये भी आपका 5 नंबर का यहाँ पे पैसेज रहेगा। ठीक है, चलिए ये आपका पैसेज है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, जिस तरह से हमने पहला पैसेज कंप्लीट किया इसी तरह से आपको ये दूसरा वाला पैसेज भी अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए तो यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया, चलिए कर लेंगे आप कंप्लीट। इसके बाद में है ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको टाइटल लिखना है और नोट्स बनाने हैं। तो देखिए आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किसके ऊपर से है। तो वो आपका टाइटल एजुकेशन के ऊपर से नहीं, शिक्षा के ऊपर से, तो इसका जो टाइटल रहेगा वो आपका एजुकेशन बन जाएगा। और नोट्स में आप लिख सकते हैं इसमें से जो मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लाइन है वो आपको लिख देनी है, 4 से 5 लाइन केवल मात्र, हो गया। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए लेटर टू यूर प्रिंसिपल फॉर 4 days सिक लीव एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फीवर की 4 दिन के लिए एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है,
तो देखिए यह रही आपकी सिक लीव की एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है टू, फिर इसके नीचे द प्रिंसिपल, फिर इसके नीचे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, अपने स्कूल का नाम और पता। ठीक है, सब्जेक्ट में जो पूछा जाए वो आपको वही लिखना है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सिक लीव की, तो हम इस तरह से सब्जेक्ट बनाएंगे कि अन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है सर आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। यहाँ पे आपको 9th, ये कौन सी क्लास में 9th में, तो आपको यहाँ पे 9th ऑफ योर स्कूल लिखना है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस येस्टरडे, यानी कि मैं कल से बुखार से पीड़ित हूँ। द डॉक्टर हैज़ एडवाइस टू टेक बेड रेस्ट, डॉक्टर ने मुझे बेड पर रेस्ट करने की, आराम करने की सलाह दी है। सो इसलिए आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, इसलिए मैं मेरी क्लास अटेंड करने में असमर्थ हूँ। तो काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। ठीक है, कृपया मुझे 3 दिन या जितने दिन की वहाँ पर पूछिए 4 दिन, तो 4 दिन की आपको यहाँ पे लिखना है 4 days, 5 days का यदि रहे आपकी एप्लीकेशन तो 5 days लिखना। तो कृपया मुझे 5 days की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके बाद में यहाँ पे आपको धन्यवाद देना है सर को, थैंक यू। यहाँ पे नाम लिख देना है, यदि आपकी एप्लीकेशन में नाम दिया जाए तो नाम लिखना है, यदि नहीं दिया जाए तो आपको खुद का नाम लिख देना है। ठीक है, हो गया। फिर डेट आपको लिख देनी है उसी दिन की, हो गई। तो ये है आपकी एप्लीकेशन। इसके जस्ट अथवे में है आपका लेटर। ठीक है, तो देखिए लेटर यहाँ पर रहेगा आपका, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर ऑन हिज हर ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए एड्रेस, ठीक है, लेटर में सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, क्योंकि ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है शुरू में। तो इस तरह से आपको ये लेटर यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद में है आपका जो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज के ऊपर से यहाँ पर ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए ये है आपका वंडर ऑफ साइंस का, यहाँ पर ऐसे रहेगा एक टॉपिक पे से, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, हो गया। तो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करवा रही हूँ, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं। देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर से यहाँ पर पैराग्राफ है, 80 वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करना है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बता दिया, इसका अथवा भी बता दिया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सेक्शन सी आपका रहेगा। तो पहला है यू डू यूअर ड्यूटी, तो इसमें आपका आएगा मस्ट। दूसरा है ही नेथर ड्रिंक्स स्मोक्स, इसमें आपका आएगा नोर। तीसरा आपका है यहाँ पर, देखिए तीसरा है शेक्सपियर हैज़ रिटन प्लेस, तो इसमें आपका आएगा मेनी। चौथा है सी स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच, इसमें आपका आएगा कैन। पांचवा है कम एंड सिट खालिस्तान मी, इसमें आपका आएगा बिसाइड। छठा है इट हैज़ बीन रेनिंग खालिस्तान येस्टरडे, तो इसमें आपका आएगा सिंस। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले अच्छे से यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टेड, तो ये है आपके डू एज डायरेक्टेड। देखिए मैं आपको यहाँ पे जल्दी बता रही हूँ ताकि ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो। तो देखिए पहले को आपको चेंज इनटू नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, दूसरे को आपको चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट में कन्वर्ट करना है, तीसरे को आपको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, चौथे को चेंज इनटू पैसिव वॉइस में, और पांचवे को सोडेट, और छठे को आपको इसको रीराइट करना है, जमाना है यानी कि। तो देखिए इन सारे के आंसर यहाँ पर मैंने सीरियल वाइज सीरियल लिख दिए हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैंने यहाँ पर नंबर बाय नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए ले लिया, हो गया। इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है,
तो देखिए पहले का आंसर आपका रहेगा इन दिस हाउ सी। इसके बाद में है आपका दूसरा हाउ ओल्ड इज मैरिज। इसका आंसर आपका रहेगा 11 ईयर्स। तीसरे का आंसर है आपका फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। और चौथे का आंसर है रॉबर्ट फ्रॉक्स। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपकी पोयम रहेगी। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सारे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, सारे के सारे आपको हूबहू यही देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसके बाद में आप क्लास 10th के लिए अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके बाद हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर हम प्रॉपर तैयारी करवा पूरे चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पे हम आपकी क्लास लेंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उन नंबर पर कॉल करें